आप लोगों के पास हनुमान जी के रूप में एक बहुत शक्तिशाली देवता है। ये बात उन्होंने कही। मैं मुसलमान होते हुए भी उनका बहुत बड़ा भक्त हूँ और रोज उनकी पूजा करता हूँ। ये बात कही उन्होंने। उन्होंने हमसे हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदिर जाने को कहा और जैसे भी उन्होंने बताया हमने मंदिर जाना शुरू किया। हनुमान चालीसा का पाठ किया, नारियल चढ़ाया और मंदिर की परिक्रमा की। शायद आप यकीन नहीं करेंगे लेकिन हमें कुछ बदलाव महसूस होने लगा। हरे कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट्स गली में। मैं कंचन गुप्ता आपके सामने बहुत सारे किस्से और अनुभव शेयर करती हूँ जो लोगों ने भक्ति में आने के बाद फील किए हों। तो आज इस वीडियो में क्या है नया, तो अंत तक जरूर देख। साथ में जो लोग चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो चलिए देर न करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज फिर मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और न्यू एक्सपीरियंस जो कि है हमारे हनुमान दादाजी की भक्ति का। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो ये जो एक्सपीरियंस भेजा है वो ये लिखते हैं कि वो ना तो बहुत ज्यादा धार्मिक रहे हैं और ना ही नास्तिक। उनका हमेशा से मानना रहा है कि एक शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को देखती है। तो वो बताती हैं कि कुछ साल पहले उनकी शादी के बाद मेरे और मेरे पति के लिए बहुत बुरा समय था। मैं बार बार बीमार पड़ने लगी, मुझे खसरा हो गया। मैं रातों को सो नहीं पाती थी और भयंकर दर्द और खुजली से चिल्लाती थी। ये एक बहुत बुरे सपने के समान था। किसी तरह मैं ठीक हो गई। 1 महीने बाद मेरे पति की नौकरी चली गई और ये एक और बहुत बेहद दुखनाक जो सपना था वो था। हम आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे थे, हालांकि मैं काम कर रही थी। 2 महीने बाद मैं फिर से बीमार पड़ गई और मुझे किडनी में प्रॉब्लम हो गया। 10 दिनों के लिए अस्पताल में भर्ती हुई। मैं अगले 1 महीने तक बिस्तर पर आराम कर रही थी। मेरी भूख सब खत्म हो गई थी और मैं दिन पे दिन बहुत कमजोर होती जा रही थी। मेरे पति को नौकरी मिल गई लेकिन अभी भी वे अपने करियर में बहुत ज्यादा संघर्ष कर रहे थे। 1 साल बाद मैं भी अपनी नौकरी खोने के कगार पर थी, इसलिए नई नौकरी की तलाश कर रही थी। मतलब इतने समय से सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स ही चल रहा था। इसलिए हमारे पहले 2 साल बहुत ही खराब बीते। लेकिन जैसा कि हम कहते हैं कि कुछ भी परमानेंट नहीं होता, अगर बुरा समय आ रहा है तो बुरा समय खत्म भी जरूर होगा। बुरे दिन भी आते हैं और एक दिन मेरे पति अपनी टूटी हुई सोने की जो रिंग थी ठीक करवाने के लिए एक ज्वेलरी शॉप पर गए। जो शॉपकीपर था वो एक मुस्लिम पर्सन था। कई लोग कहते हैं ना कि मुस्लिम्स नहीं बिलीव करते हनुमान जी में। मेरे पास जस्ट कुछ दिन पहले एक कमेंट आया कि वो मुस्लिम हैं और उनको नीम करोली बाबा के बहुत ज्यादा पोस्ट आती हैं। तो इसका क्या मतलब है? मैंने हालांकि आंसर नहीं किया उनकी इस पोस्ट का, जो इनका कमेंट था। पर ऐसा नहीं है, जो मुस्लिम लोग हैं वो भी हनुमान दादा को बहुत ज्यादा मानते हैं। कई लोग मानते हैं। कुछ सामान्य बातचीत के बाद उसने कहा, लगता है तुम दोनों का समय बहुत खराब चल रहा है। दुकान मेरे अपार्टमेंट के बगल में थी और वो काफी अच्छे से जानते थे, इसलिए वे मुझे हर दिन देखता था। मैंने भी कई बार उसे मुझे देखते हुए देखा था और हमने एक दूसरे को मुस्कुरा कर देखा था, क्योंकि नेबर्स होते हैं, आसपास शॉप होती है, तो हम अक्सर जानते हैं और बड़ा मुस्कुरा के रिप्लाई करते हैं। उन्होंने खुद मेरे पति से कहा कि वे स्वास्थ्य और करियर दोनों के मामले में मुश्किल दौर से गुजर रही है। उन्होंने हमें साथ में बुलाया। अगले दिन हम दोनों उनके पास गए। उन्होंने हमें देखा, कुछ ध्यान कराया और और हमें उनके बताए कुछ अनुष्ठान करने को कहा। हमने वही किया, जैसा कि उन्होंने बोला था हमने वैसा ही किया। फिर से हम उनके पास गए। फिर उन्होंने कहा, आप लोगों के पास हनुमान जी के रूप में एक बहुत शक्तिशाली देवता है। ये बात उन्होंने कही। मैं मुसलमान होते हुए भी उनका बहुत बड़ा भक्त हूँ और रोज उनकी पूजा करता हूँ। ये बात कही उन्होंने। उन्होंने हमसे हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदिर जाने को कहा और जैसे भी उन्होंने बताया हमने मंदिर जाना शुरू किया। हनुमान चालीसा का पाठ किया, नारियल चढ़ाया और मंदिर की परिक्रमा की। शायद आप यकीन नहीं करेंगे लेकिन हमें कुछ बदलाव महसूस होने लगा। जब भी आप कोई भी काम करते हैं ना, आपको ऐसा नहीं है, कई बार हफ्ते में या 1 मंथ में लगने लगता है, फर्क बहुत लगने लगता है। आपका मन तो एटलीस्ट शांत होता ही है। तो वो बताते हैं कि 1 महीने के अंदर ही मुझे अच्छी नौकरी मिल गई। धीरे धीरे सब ठीक भी होने लगा। मैं अब हनुमान जी की बहुत बड़ी अनुयायी हूँ और मेरे पति अब अपने करियर में सेटल हो चुके हैं और हनुमान जी का सोने का पेंडेंट पहनते हैं।
मुझे पूरा विश्वास है कि जब भी मैं उन्हें बुलाती हूँ वे आते हैं। मेरा 2 साल का बच्चा है। जब भी वे खाना नहीं खाता है तो मैं बस अपनी आंखें बंद करके उनसे प्रार्थना करती हूँ। मुझे नहीं पता कि ऐसा क्या होता है, कैसे होता है कि जब भी लेकिन मैं दिल से प्रार्थना करती हूँ हनुमान जी की, तो इवन मेरा बच्चा भी खाना खाने लग जाता है। अब हमारा जीवन बेहतर है और मैं उनके सभी आशीर्वादों के लिए उनका आभारी हूँ। जिस मुस्लिम व्यक्ति ने मेरा मार्गदर्शन किया वे अवश्य ही हनुमान जी का संदेश वाहक रहा होगा। उनसे मैंने सीखा कि धर्म आपको प्रेरित नहीं करता, ये आपकी आस्था है जो आपको धार्मिक बनाती है। बहुत अच्छी बात कही है। तो ऐसा ही मतलब मैं आपको बताती हूँ कि कई बार क्या होता है, एक रूटीन में अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हो और आपके साथ चीजें अच्छी भी होने लग गई है, तो कई बार हम क्या करते हैं वो पाठ छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। कोई मुझसे किसी ने ये बात पूछी थी कि क्या हम डर के पाठ करते हैं, डर के मारे पाठ करते हैं? ऐसा नहीं है। हम बिना डरे पाठ करते हैं, हम अच्छी वेलबींग के लिए पाठ करते हैं। तो जब भी हम छोड़ भी देते हैं ना हनुमान चालीसा का पाठ, तो हमारा खुद से दोबारा से मन कर जाता है कि नहीं पाठ करना है। और कई बार ऐसा लगता है चीजें अच्छी हो ही नहीं रही। जब तक हनुमान चालीसा का पाठ हमारी लाइफ में है ही नहीं, चीजें अच्छी लगने ही नहीं लगेगी। तो ये आपका ना मतलब ऐसा बन जाएगा कि आप वो चीज रेगुलर करोगे। आपको कोई बोले ना बोले उससे कोई मैटर नहीं करता। और आपका काम बन भी रहा है तो भी, नहीं भी बन रहा है तो भी, तब भी आप हनुमान चालीसा का एक बार पाठ शुरू कर देते हैं ना, तो मुझे नहीं लगता कोई भी पर्सन एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद छोड़ सकता है। हो सकता है 1 या 2 दिन छोड़ दे, बीमार है या कहीं बाहर गया हुआ है तो मीन्स छोड़ दे। बट लॉन्ग टर्म के लिए हनुमान चालीसा का पाठ एक बार शुरू करने के बाद छोड़ना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। काम बहुत बनते हैं, बस आपका विश्वास होना चाहिए। कई लोग बहुत नेगेटिव कमेंट्स भी करते हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं, नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं। और वो कहते हैं ये तो सिर्फ लोगों की मतलब ये तो आप बस ऐसे ही बताते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस किया है कि उनके काम बने हैं। इसीलिए आप भी कोशिश कर सकते हैं, बहुत बड़ा मुश्किल पाठ नहीं होता। आप मंगलवार को शुरू कर सकते हैं हनुमान चालीसा का पाठ, और लाइफ में आप देखना कि परेशानी कैसे भागने लगेगी। तो ये एक छोटा सा आज का एक्सपीरियंस था। आई होप आपने पसंद किया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलना। और जो लोग नए हैं चैनल में वो सब्सक्राइब करके ही जाना, और फ्रेंड्स को भी अपना चैनल का लिंक दे देना। और जिसको भी एस्ट्रो कंसल्ट कराना हो, मैं आपको स्टोरीज भी लगाती रहती हूँ और साथ में जो हमारा पोस्ट रहता है उसमें भी मैं मेंशन करती रहती हूँ किन किन लोगों को फायदा लगा है कंसल्टेशन का। तो आप पेड कंसल्टेशन ले सकते हैं और मैं नंबर दे देती हूँ। तो फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री